चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हमने पूरा चैप्टर सॉल्व कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट कर लेते हैं अपन सॉल्व। आइए, ए लेट गैस, यहाँ पे ना क्वेश्चंस लैंग्वेज बैरियर के साथ आता है। लगाना तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ही है, इसके अलावा कुछ भी और नहीं लगाना। चलिए, ए लेट करता है 6,000 रुपये टू बी फॉर 2 ईयर्स, 1,500 रुपये देता है सी को फॉर 4 ईयर्स। टोटल इंटरेस्ट इतना मिलता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑफ नहीं ऑन होना चाहिए वर्ड, 900 रुपये कितना ब्याज कमाया। चलो दोस्तों लिख लेते हैं। सर सिंपल इंटरेस्ट 6,000 रुपये दिया, किस रेट से दिया नहीं पता। आर कितने साल के लिए दिया, 2 साल के लिए। दोस्तों 1,500 रुपये दिया, किस रेट से दिया नहीं पता, वही तो निकालना है। पर ये वाला पैसा उसने दिया 4 साल के लिए। सर दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मिला के उसने 900 रुपये कमाए। आइए मिसिंग फिगर आर निकाल लेते हैं। 6,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, सर 120 आर प्लस 1,500 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 एवरीबॉडी गाइस 60 आर इज इक्वल्स टू 900। तो 180 आर इज इक्वल्स टू 900। सो गाइज यहाँ से आपका आर का वैल्यू आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 180। एवरीबडी गाइज यू विल गेट 5%। यू विल गेट द आंसर 5%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। आंसर इज 5% एवरीबडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन डिपॉजिट 10,000 रुपये डिपॉजिट करता है इन अ बैंक। 2 साल के बाद 4,000 रुपये निकाल लेता है। और गैस 5 एट द एंड ऑफ 5th ईयर उसको टोटल इतना पैसा मिलता है। फिर से रेट निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सुनिए एवरीबडी विथ मी। अब आपके ना मन में क्वेश्चन रहता है, इसको लेकर मैं क्लियर करता हूँ। ए पर्सन ने डिपॉजिट किया 10,000 रुपये इन अ बैंक। 2 साल के बाद दोस्तों 2 साल के बाद उसने 4,000 रुपये निकाल दिया। अब देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो बना उसमें से 4,000 निकाल दिया। अब उसने 4,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, जो पैसा बैंक में डाला था उसमें से 4,000 निकाल लिया। मतलब अब उसका लास्ट बैंक बैलेंस वर्ड मैं नहीं कह रहा हूँ, लास्ट बैंक बैलेंस सब कुछ और होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पर उसने जो भी लोन लिया उसका जो लोन है प्रिंसिपल अमाउंट अब सिर्फ 6,000 रुपये का उधारी बचा। और गैस ही रिसीव 7,900 रुपये मिलता है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग से 5 साल के बाद, 2 साल हो गए थे और 3 साल के बाद उसको मिलता है 7,900 रुपये का अमाउंट। एंड ही रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ 7,900। द सिंपल इंटरेस्ट का रेट। अमन सर देखिए रेट निकालना है फिर से। ये जो 10,000 है इस पे दोस्तों मुझे जो भी रेट मिल रहा था वो मुझे मिल रहा था 2 साल के लिए। प्लस अब 4,000 रुपये का मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया, तो मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपये। इसमें किस रेट से मिल रहा है मुझे नहीं पता, पर इसमें 3 साल के लिए ब्याज मिलता है। अब मुझे ये कहता है कि आपको एट द एंड आपको 7,900 रुपये प्राप्त हुए। मतलब यहाँ पर आपको 7,900 रुपये मिला अमाउंट। गाइस अब देखिए, अब ये 7,900 रुपये 10,000 का नहीं है। मतलब यदि आपको 10,000 से ऊपर देता तो मैं कहता कि 7,900 रुपये का टोटल अमाउंट हो गया मेरे 5 साल के बाद, तो मैं माइनस इसमें से 10,000 करता। पर आपको यहाँ पे 7,900 मिला और आपका लास्ट आपका जो प्रिंसिपल था वो 6,000 था, तो माइनस 6,000 करूँ तो मैंने टोटल ब्याज जो कमाया इसमें 7,900 माइनस 6,000 का आउटस्टैंडिंग लोन था। गाइस मैंने इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, तो अमन सर टोटल आपने जो कमाया 1,900 रुपये कमाया। आपने जो टोटल ब्याज कमाया वो 1,900 रुपये कमाया। आप इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर आपने 10,000 में से, एक मिनट रुकिए इसको एक और तरीके से समझाऊं। मैं जानता हूं आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अमन सर आप इसको 1,900 कैसे ले रहे हो। देखिए दोस्तों, इसको अपने साथ आपको एट द एंड आपको विथ ब्याज यहाँ पे जो आपका बैंक बैलेंस बना वो 7,900 मिला। मतलब इस पूरे जर्नी में आपने 7,900 रुपये का बैंक बैलेंस बनाया। अब पॉइंट ये, आप माइनस 10,000 थोड़ी ना करोगे। अमन सर मैंने तो स्टार्टिंग में 10,000 डाले थे, आप ऑलरेडी 4,000 माइनस कर चुके हो, तो अब बच्चा वो सिर्फ 6,000 ही माइनस करोगे। 7,900 माइनस 6,000, तो आपने दोस्तों जो ब्याज कमाया पूरे इन जर्नी में, आपने 1,900 रुपये का ब्याज कमाया। गाइस एवरीबॉडी, दोस्तों एक बार इसको फिर समझिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सर यहाँ पे उसको 7,900 रुपये मिला, तो आप जब माइनस 6,000 कर रहे हो तो आप ये बोलो ना कि 1,900 रुपये का जो ब्याज कमाया इसने सिर्फ और सिर्फ इस पर कमाया नहीं दोस्तों। यहाँ पर इस ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5 साल के बाद उसको 7,900 रुपये मिले। मतलब ये जो 7,900 रुपये मिले इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है और ये 5 साल का इंटरेस्ट है। मतलब इसका भी इंटरेस्ट इसमें एडेड है और इसका भी इंटरेस्ट। तो अमन सर 7,900 में से आप 10,000 क्यों नहीं माइनस करते। मैं 10,000 माइनस नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि 7,900 में से मेरा प्रिंसिपल ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो आपका 4,000 माइनस हो चुका है, रीपे कर चुके हो। मतलब अब मुझे प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा 6,000। बिल्कुल मैं पूरा ही माइनस कर, पर ऑलरेडी 4,000 माइनस हो चुका है।
गाइस आर यू गेटिंग पॉइंट? तो आपका जो इंटरेस्ट है आपका बचा 1900 रुपये पूरे इसका है, मतलब 10,000 का ब्याज भी और 6,000 का भी ब्याज है इसमें। गाइस आइए इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, 200 आर प्लस 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 एवरीबडी 180 आर इज इक्वल्स टू 1900। तो दोस्तों यहां से आपका रेट निकल करके आ जाएगा, रेट निकल करके आ जाएगा 180 प्लस 200 1900 डिवाइड बाई एमआरसी। गाइस ये आपका आ जाएगा 5%। क्या अमन सर आप ये बोल सकते हो क्या कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा तो गलत है, थोड़ा सा गलत मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है। ये यहाँ पे ऐसा कहता, थोड़ा सा क्लैरिफाई करता कि जो 7,900 रुपये का ब्याज है, यदि इसमें ये ऐसा करता 7,900 प्लस इसमें ये 4,000 ऐड करके, यदि यहाँ पे ये 7,900 की जगह 11,900 देता तो ज़्यादा मेक सेंस करता, क्योंकि मेरे को एट देन मेरा पूरा बैंक बैलेंस 11,900 हो गया, मैं इसमें से माइनस करता 10,000 रुपये तो मैं 1900 लिखने में कॉन्फिडेंट होता। पर इसने 7,900 लिख के थोड़ा सा तो रायता फैलाया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको 7,900 मिले, क्योंकि 4,000 तो निकाल चुका है पैसा, तो उसको 4,000 यहाँ पे कैसे मिल सकते हो, तो पैसा निकाल चुका है, इसलिए माना जा रहा है 7,900 लिखा उसने। बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको एक बार और करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गाइस आइए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 2683 दे के रखा है दोस्तों, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 2688, और दोस्तों आपको A4 दे के रखा है, लेकिन याद रखना अमाउंट फॉर्म जीपी मत बोल देना, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इन 4 ईयर्स, 4 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया, रेट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आंसर। एक साल का ब्याज, कैसे A4 माइनस A3 करोगे तो ब्याज आ जाएगा 2784 माइनस 2688। अमन सर एक साल का ब्याज है इतना, गैस एक साल का ब्याज है इतना, तो 3 साल का ब्याज कितना, 96 इंटू 3 किया मैंने 288 रुपीज। यदि मैं इस अमाउंट में से, तो गैस प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2688 माइनस 3 साल का ब्याज 288, तो आपका आ गया 2400। आइए प्रिंसिपल निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है फिर से। सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। एवरीबडी गाइस प्रिंसिपल कितना है सर, इंटरेस्ट चलो ले लेते हैं 96 रुपीज, 96 रुपीज आपने एक साल का ब्याज लिया तो टाइम एक साल लेना 2400, रेट मुझे निकालना है, टाइम एक साल। अमन सर आपने यहाँ पे यदि आपने 288 लिया होता, यदि मैं 288 लेता तो हमें टाइम 3 साल लेता, जितने साल का ब्याज लिया उतना टाइम ले लो। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार कराया है। 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2400 करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका रेट निकल करके आ गया 4%, रेट निकल के आ गया। एवरीबडी गाइस यू आर गेटिंग द रेट एज 4%, रेट एज 4%। दोस्तों मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत आई है? ए सम ऑफ मनी, इतना पैसा बैंक में डाला, एक साल 8 महीने के बाद इतना हो गया, रेट निकालिए। सर ये अमाउंट दे के रखा है, सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। गाइस आपका पैसा 50,000 अमाउंट दे के रखा है, माइनस करिए प्रिंसिपल 46875, मतलब आपने ब्याज कमाया 3125, आपने ब्याज कमाया दोस्तों 3125, प्रिंसिपल है 46875, किस रेट से पैसा लगाया होगा वही तो मांगा है। टाइम देके रखा है 1 साल 8 महीने, हम यहाँ पे टाइम को ईयर से पुट करते हैं, 1 साल 12 महीने में 1 साल, तो 8 डिवाइड बाई 12 करेंगे दोस्तों, तो ये आपका आ गया सर 1 ईयर प्लस 0.6666 ईयर्स, मतलब 1.6666 ईयर्स। आइए दोस्तों रेट निकालते हैं डायरेक्टली, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, चलो कैलसी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एवरीबॉडी। सर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3125 गाइस, 3125 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वहाँ डिवाइड में चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 46875 डिवाइड बाय, ये भी वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6666666666 गाइस योर रेट इज 4%, रेट इज गाइस 4%। अमन सर रेट आ गया हमारा यहाँ पर 4%, रेट आ गया दोस्तों 4%। मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत, रेट आ गया आपका यहाँ पे 4%। चलिए आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी। आइए सर 8,000 रुपये बैंक में डाले थे, इतने हो गए 2 साल में, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। यहीं से मुझे समझ में आ गया, सब कुछ दिया है, टाइम नहीं दिया तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। सर 2 साल में हो गए, रेट नहीं दिया, रेट निकाल सकता हूँ। आइए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं पहले यहाँ पे। अमन सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। 8,000 रुपये 10,000 हो गया, मतलब ब्याज कितना कमाया आपने, 2,000 रुपये का ब्याज कमाया, किस पर, 8,000 पर। दोस्तों रेट मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दोस्तों, 2 साल में हो गया। आइए दोस्तों यहाँ से रेट निकाले थे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8000 डिवाइडेड बाय 2। अब सर रेट आ गया 12.5%।
रेट आ गया 12.5%। चलिए आगे पढ़ता हूँ क्या मांगा है। और द अमाउंट विल बिकम, इतना हो जाएगा, इतना, द अमाउंट दैट विल बिकम, अमाउंट कितना पैसा बैंक में डालूं वो इतना हो जाए 3 साल में, मतलब आपको अमाउंट दे के रखा है। अमाउंट सर प्रिंसिपल मांगा है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 3 साल में इतना हो जाए। कितना हो जाए दोस्तों? 6875। कितना पैसा बैंक में लगाऊं यही पूछ रहा है। अब यहां पर रेट नहीं दिया था, पहले इन्फॉर्मेशन से रेट निकाल लिया। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 3 साल। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अमन सर 6875 इज इक्वल टू पी प्लस, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 12.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। अमन सर 0.375 पी, तो गाइस 6875 इज इक्वल टू 1.375 पी। तो गाइस पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? +1 कर दीजिए, एम प्लस 6875 डिवाइड बाई एम आर सी, गैस 5000 रुपये। यदि आप 5000 रुपये बैंक में डालेंगे तो आपका अमाउंट इतना हो जाएगा। आप चाहते तो यहाँ पर ऑप्शन से क्वेश्चन जा सकते थे रेट निकालने के बाद। जिस भी ऑप्शन ने आपको इतना का अमाउंट दे दिया था 3 साल के बाद, वो ऑप्शन राइट हो जाता। बट सिंस वी आर सॉल्विंग इट, मैं सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करवाता हूँ आपको। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, एक पर्सन ने इतना पैसा बोरो किया, एक पर्सन ने इतना पैसा दोस्तों बोरो किया 2 साल के लिए 4% से, और उसने इस रेट के हिसाब से 2 साल के लिए किसी को अनदर पर्सन को लोन दे दिया। फाइंड द गेन। दोस्तों जो गेन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेट का हो रहा है। अमन सर जो गेन है ना, वो गेन इसी का है। तो किस रेट से ब्याज पे चढ़ा दिया? 6/1/4, 6.25 से ब्याज पे चढ़ा दिया। खुद लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है 4% से। जो गेन है 6.25 -4 करेंगे तो गेन है 2.25 का। सर गेन निकालना है मुझे, पूरा गेन कितना हो जाएगा, किस पे हो जाएगा गेन 2 साल का? सर प्रिंसिपल गेन है इतने का 2.25 का इंटू टाइम 2 साल का। तो क्या 2 साल का गेन हो गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 2.25% मल्टीप्लाई बाय गाइस 2। सर पूरे थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन में जो गेन है वो 225 का है, पर देखिए इसका आंसर 225 राइट नहीं होगा। गाइस क्या कह रहे हैं? फाइंड द गेन इन ट्रांजेक्शन पर ईयर। सिंस ने पर ईयर वर्ड यूज किया तो 1 साल का गेन हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए वापस से, डिवाइड बाय 2। एवरीबॉडी गाइस 112.5 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2 इक्वल सम ऑफ मनी मैंने दिया, एक को 7% के हिसाब से खर्च किया, एक को 5% के हिसाब से दिया सिंपल इंटरेस्ट से, और टोटल में इंटरेस्ट मेरा आखिरी में इतना हो गया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने 7% के हिसाब से दिया उस पे, प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने 5% के हिसाब से दिया उसमें, टोटल ब्याज मैंने 960 रुपए का कमाया। ठीक है, फॉर 4 साल में। बताइए मैंने कितना पैसा दिया होगा? ऑप्शन 2 क्वेश्चन बेस्ट अप्रोच, चलो अपन निकालते हैं। गाइस सेम अमाउंट दिया, मान लेते प्रिंसिपल मैंने x दिया, टू इक्वल सम, मतलब दोनों ही पे पैसा, यहाँ पर पैसा और यहाँ पर पैसा सेम अमाउंट दिया। रेट था एक जगह 7%, टाइम था 4 साल, यहाँ भी उतना ही पैसा दिया, रेट था दोस्तों लेकिन 5%, गाइस टाइम था यहाँ पे 4 साल, इज इक्वल टू 960। गाइस कितना हो जाएगा? 7 × 4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 0.28x प्लस 5 × 4 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 0.2x इज इक्वल टू 960। 0.2 प्लस 0.28 ये कितना हो जाएगा? 0.48x इज इक्वल टू 960। तो दोस्तों यहाँ पर से आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाई 0.48, ये आपका आ जाएगा 2000। लेकिन दोस्तों उसने आंसर 2000 हड़बड़ी में टिक मत कर देना। फाइंड द सम लेट आउट, गाइस उसने 2 सम डाले, 2 इक्वल सम डाले थे, मतलब गाइस 2000, आपका आंसर जाएगा x प्लस x दैट इज 4000। दोस्तों अच्छी बात यह है इसने ऑप्शन 2000 दिया नहीं है, वरना बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पे गाइस 2000 को टिक करके आती। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस मच इन 5 years, और इतना हो गया 7 साल में। दोस्तों यदि मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो दोस्तों मेरा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना ब्याज कमाया? सर 22720, आगे वाला अमाउंट माइनस पीछे वाला अमाउंट 20800। सर 1950 है ब्याज आपके 2 साल का। यदि आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 1 साल का ब्याज है 975, ये है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। चलिए प्रिंसिपल निकालते हैं। सर ये आपका अमाउंट दे के रखा है 5 साल का, यदि इसमें से मैं 5 साल का ब्याज माइनस कर दूं, यदि प्रिंसिपल निकालना है 20800, अमन सर इसमें से 5 साल का ब्याज माइनस कर दीजिए, 1 साल का ब्याज इतना, तो 5 साल का कितना? इतना। गाइस 975 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ये आ रहा है 4875, माइनस कर दीजिए 20800, तो
तो अमन सर हमारा प्रिंसिपल, अरे कैसी बात कर रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल कैसे गड़बड़ा गया, रुकिएगा। ये 5 साल था, ये 7 साल था, 2 साल का डिफरेंस था। 22720 माइनस 20800, यस 1920। अरे रे रे रे, ये 5 से कैसे डिवाइड होगा, ये आपका हाँ हाँ बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा। 5 साल और 2 साल वाला, 2 साल का इतना ब्याज है तो डिवाइड बाई 2 किया तो 1 साल का ब्याज है। सॉरी माई मिस्टेक गाइस, इट इज 960, इट इज 960। 1950 डिवाइड बाई 2, नहीं यार, अरे 22750, सॉरी 22720 माइनस 20800, मैंने ही यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों, ये आपका 1920 आएगा, 19 आपका 20 आएगा, डिवाइड बाय 2 करने पे 960 आएगा। तो गैस आप जब इसमें से 5 साल का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 1 साल का ब्याज 960, तो 5 साल का कितना मल्टीप्लाई बाय 5, 4800 माइनस 20,800। तो गैस आपका प्रिंसिपल आ गया आपका 16,000। एक बार आपके पास प्रिंसिपल आ गया दोस्तों, तो रेट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों यहाँ पे, अब इसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे। आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। मान लेते चलो 960 रुपये का ब्याज लिया, प्रिंसिपल कितना 16,000, सर रेट मुझे निकालने का है, टाइम आपने ब्याज कितने साल का लिया, 1 साल का, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका रेट पक्की बात है आपका 6% निकल करके आ जाएगा। 960 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 16,000, गैस यस आपका रेट 6% निकल करके आ जाएगा। हालांकि रेट निकालने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बार आपका प्रिंसिपल आ गया 16,000, सो गैस रेट विल बी 6%, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपके प्रिंसिपल मैच नहीं कर रहा। दोस्तों इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 6% पर एनम फॉर 7 ईयर्स, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 6-7 साल का इज ट्वाइस है, 2 गुना है, किसका 2 गुना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एनदर सम, एनदर सम कुछ दूसरा प्रिंसिपल है 9 साल का 5% के हिसाब से। द रेशियो ऑफ द सम, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कुछ x रुपीज इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे मान लेते कुछ y रुपीज इन्वेस्ट किया था, दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है, एनदर सम बोला, ठीक है। अमन सर प्रिंसिपल इंटू रेट यहाँ पे 6% था 7 साल का, यहाँ पे प्रिंसिपल ये 2 टाइम्स है, गाइस 2 टाइम्स है ना, गैस पहले 2 लिख देते हैं, 2 टाइम्स है दोस्तों, प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5% है, और टाइम कितना दोस्तों 9 साल। हमें रेशियो निकालना, हमें x अपॉन y निकालना है, इत्मीनान से कर लेते हैं पहले सॉल्व। यहाँ से 100 से 100 कट गया, 6 इंटू 7 गाइस, ये आपका आ रहा है 42x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 9, एवरीबडी गाइस ये आपका आ रहा है 90y। अमन सर मुझसे रेशियो मांगा था, तो यहां से आपका आ गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 42 को वहां भेज दो, 90 अपॉन 42, 90 डिवाइड बाय 42 करेंगे तो आपका आ रहा है दोस्तों 2.142 समथिंग। आइए चेक करते हैं वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी को चेक करो, 15 डिवाइडेड बाय 7, सेम आंसर आ रहा है 2.142 समथिंग। एवरीबडी गाइस ऑप्शन सी इज राइट, रेस्ट ऑल दी ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैं बता दूं यदि आप यहां मेरे साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इफ यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इट इज एज गुड एज सॉल्विंग वन रेगुलर क्वेश्चन बैंक। चलिए, ए सम ऑफ मनी गेट डबल्स, सम ऑफ मनी गेट डबल्स, सम ऑफ मनी गेट डबल्स इन 5 ईयर्स, 5 साल में पैसा डबल हो जाता है दोस्तों x% के हिसाब से। इफ इंटरेस्ट रेट y% होता तो सम ऑफ मनी वुड हैव बिकम 10 फोल्ड्स, 1/10 फोल्ड नहीं, 10 फोल्ड्स मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता, ठीक है। यदि गैस y% होता तो 30 साल में, चलो कहते हैं गैस कितना पैसा था मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया स्टार्टिंग में 100 रुपये माना होगा, डबल हो गया मतलब 200। अमन सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 100 का 200 हो गया मतलब मैंने ब्याज कमाया 100 रुपये, प्रिंसिपल मैंने लगाया था 100, रेट क्या था पहला x% था, मुझे x माइनस वाई माइनस एक्स निकाला, मुझे x और y निकालना है, डिवाइडेड बाय 100, कितने साल में दोस्तों 5 साल में। तो अमन सर यहाँ से x का वैल्यू आ गया, 100 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आपका आ गया 20%, रेट आ गया दोस्तों 20%। एक और इन्फॉर्मेशन कह रहा है ये कहता है यही पैसा 10 गुना हो जाता, 10 फोल्ड हो जाता, मतलब यही 100 रुपये 1000 हो जाते हैं यदि रेट रहता है y% और गैस समय होता है 30 साल। चलो देखते हैं, मतलब फिर से मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, गैस अब आप 10 फोल्ड 1000 का 100 का 1000 हो जाता है, मतलब आपने ब्याज कमाया 900, प्रिंसिपल 100, दोस्तों रेट इस बार कितना था, इस बार रेट था y, लेकिन 30 साल, गैस ये कैंसिल किया तो आपका y% कितना आ गया 900 डिवाइडेड बाय 30, सर ये मेरा आ गया 30।
उसने आपसे क्या मांगा है, x माइनस वाई मांगा है कि y माइनस एक्स। अमन सर उसने मांगा है y माइनस एक्स, तो ये मेरा आ गया दोस्तों 30 माइनस 20। अमन सर ये मेरा आ गया 10%। सो क्या द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 10%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बन गए होंगे। कोई भी दिक्कत है तो मैं फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए आप क्या गलती कर रहे हैं। गाइस, ए सम ऑफ मनी हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना बिकम्स, इतना हो जाएगा, इतना टाइम्स हो जाएगा। मान लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग ऑफ 100 भी मान सकते हो। चलो पहले मैं कहता हूँ मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी पी, तो ये हो जाएगा 0.125 पी हो जाएगा, इतना टाइम्स हो जाएगा। हाउ मच टाइम विल अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सिंपल इंटरेस्ट देके रखा है, इतना हो जाएगा नहीं है दोस्तों। गाइस यदि प्रिंसिपल आपने पी डाला तो आपका कितने समय के बाद ये आपका 1.125 पी हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। रेट है 10%, उसने दोस्तों आपसे टाइम मांग के रखा हुआ है। एवरीबडी गाइस, प्रिंसिपल रेट और टाइम के अलावा कुछ और मांगने का है ही क्या सिंपल इंटरेस्ट में। सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। कितना डाला था पैसा आपने, पी, कितना हो जाए 0.125 पी। यदि आप प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो 100 का 0.125 पी करते तो आपका 12.5 आ जाता आपका सिंपल इंटरेस्ट, पर मैंने 0.25 पी को पी रहने दिया। सर रेट कितना है 10%, मुझे निकालना है टाइम टी। गाइस पी से पी कैंसिल हो गया, टाइम आ गया आपका दिस इंटू दिस डिवाइड बाई 10, 0.125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। अमन सर मेरा आ रहा है ये 1.25 ईयर्स। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, आपका पूरा आंसर डेसिमल में आ रहा है, इसने डेसिमल में नहीं लिखा है, इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। देखो कैसा सर, इसका मतलब क्या होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये भी लिखा है दोस्तों 1.25 ईयर्स। एवरीबडी गाइस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेस्ट ऑल दी ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे गलत लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, चलो लेकिन मैं यहाँ पे रॉन्ग है गाइस, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, पर मैं फिर भी आपको इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से इसको डिस्कस करता हूं आखिरी में, पहले अपन फ्लो नहीं तोड़ते हैं। आइए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 साल। दोस्तों क्या कह रहा है, सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल के लिए आपका रेट है 3%, ठीक है। नेक्स्ट 3 साल, उसके बाद दोस्तों ये 2 साल के लिए, नेक्स्ट 3 साल मतलब ये हो गया अगले 3 साल, अगला 3 साल लिखा हूं, अगले 3 साल के लिए रेट है दोस्तों 8%, ठीक है। और बियॉन्ड 5 साल, 5 साल के बाद मतलब इसके बाद से 5 साल पूरे हो गए गाइस, इसके बाद से रेट हो जाता है 10% या कितने भी सालों, ठीक है। ए मैन को इतना पैसा मिला, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 6 ईयर्स, 6 साल में उसको इतना पैसा मिला, ये गाइस सिंपल इंटरेस्ट देके रखा है 6 साल का, ठीक है। गाइस हाउ मच मनी ही डिपॉजिट, कितना पैसा उसने बैंक में डाला होगा। आई विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, जिस भी ऑप्शन ने मुझे 6 साल का ब्याज इतना दे दिया वो राइट। अब मैं यहाँ पे कहाँ सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 3 साल का अलग 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 लिखूंगा, इट विल वेस्ट माय टाइम। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, रोक नहीं रहा आपको। मान लेते हैं उसने कुछ पैसा, मुझे नहीं पता कितना पैसा डाला होगा, मान लेते हैं एक्स पैसा डाला होगा, तो गाइस प्रिंसिपल एक्स मान दिया, 3% का ब्याज कमाया अमन सर 2 साल पे, फिर उतने ही पैसे पे 8% का ब्याज कमाया 3 साल के लिए, 6 साल का ब्याज देकर 5 साल हो गए, फिर अमन सर उसी पे 10% का ब्याज कमाया वो 1 साल के लिए, और टोटल ब्याज कितना कमाया उसने 1520। गाइस आइए सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, अमन सर ये आ रहा है 0.06x, 0.06x प्लस 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, सर ये आ रहा है 0.24x प्लस 10 डिवाइड बाई 100, अमन सर ये आ रहा है 0.1x इज इक्वल टू 1520। गाइस अब मैं ऐसे सीधे x का वैल्यू लिखता हूँ डायरेक्टली सॉल्व करके, 0.06 प्लस 0.24 प्लस 0.1 इज इक्वल टू m प्लस 1520 डिवाइड बाई MRC। अमन सर प्रिंसिपल x का वैल्यू आ गया 3800। आप चाहते तो ऑप्शन से क्वेश्चन जाते, इस पर पहले 2 साल का ब्याज निकालते आप, 6% से कितना था पहले 3%, फिर आप निकालते 2-3 साल का ब्याज इसमें 8% m प्लस, फिर 1 साल का ब्याज निकालते 10% m प्लस। यदि तीनों का टोटल आपको 1520 मिल जाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, इस पे जो रेट और टाइम है इसके रूट्स हैं। सर इसके रूट्स है मतलब इसको रूट्स निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। गाइस 30 को फैक्टराइज करते हैं, 30 का एलसीएम आएगा सर 6 और 5, 6 और 5 से बन जाएगा 11। अमन सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आपने x कॉमन ले लिया, x माइनस 6, आपने माइनस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एवरीबॉडी आपने x माइनस 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों x के 2 वैल्यूज आ गए,
एक आपका x का वैल्यू 6 आ जाएगा, एक आपका x का वैल्यू 5 आ जाएगा। किसी को भी रेट कह दो, किसी को भी टाइम, इसको आपने कह दिया रेट, इसको कह दिया आपने टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होने वाला है। अब सर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी रेट और टाइम बोल सकते थे। 2000 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। सर ब्याज कमा लिया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा 600, सिंपल इंटरेस्ट आ गया दोस्तों मेरा 600। एवरीबडी गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस अमन सर, आइए। इन्वेस्टर इज सेइंग टू पे ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ 15,250, जो ड्यू होने वाली है 7 साल, मतलब 7 साल के बाद उसको 15,250 रुपए चाहिए। इन्वेस्टर का अर्निंग है 7.5%, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। हाउ मच, कितना पैसा आज बैंक में डाल दें ताकि 7 साल के बाद इतना पैसा हो जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर। अमाउंट दे के रखा है, प्रिंसिपल मांग रहा है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो कह रहा है इतना पैसा हो जाए, 15,250 आ जाए। कितना पैसा डिपॉजिट कर दूं, नहीं पता, मैंने पी लिख दिया। कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना है, 7, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 7 साल। बस कैसे सॉल्व करें, पी का वैल्यू निकाल लोगे सर, कितने बार क्या और कर लेंगे एक बार। 7.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 करूंगा गैस, 0.525 पी आएगा। इसमें गैस 0.525 पी प्लस पी करूंगा तो +1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया मेरा 15250 इज इक्वल टू 1.525 पी। तो गैस आप इसको डिवाइड कर देंगे, 1520 डिवाइड बाई MRC, अरे 15250 डिवाइडेड बाय 1.525। दोस्तों आपका प्रिंसिपल आ गया आपका 10,000। आपका प्रिंसिपल दोस्तों कितना आ गया, 10,000। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8829 तीन सेक्टर में बांटना है, 3 सेक्टर में बांटना है इन सच वे दैट देयर अमाउंट एट 4% से ब्याज मिल रहा है, 4% से ऐसा है। आफ्टर 5 years 6 years and 8 years are equal, guys such that their amount, उनका अमाउंट यहाँ पे 5 साल के बाद, अमाउंट इसका यहाँ पे 6 साल के बाद और इसका अमाउंट 8 साल के बाद आर इक्वल। गाइस कितना कितना पैसा किस किस को देना पड़ेगा, बेस्ट तरीका है ऑप्शन टू क्वेश्चन। पहला 2 कंडीशन, सभी वो ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसका टोटल करने पे वापस 8829 मिले, क्योंकि आप 8829 को बांटते हो। चलिए अब मैं ऑप्शन ए को राइट मानता हूं कि ये वाला पैसा मैंने 5 साल के बाद निकालता हूं, इसका बैंक बैलेंस इसका मैं 6 साल के बाद निकालता हूं और इसका बैंक बैलेंस मैं 8 साल के बाद निकालता हूं। यदि इसने आपको सेम दे दिया तो ये ऑप्शन सही, वरना बाकी दूसरे ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस। अमन सर ऑप्शन ए को राइट माना, 3069 प्रिंसिपल रेट है दोस्तों 4%, इनटू टाइम कितना दोस्तों 5 साल। सर इसका हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 5 साल के बाद, पर उसने ये नहीं कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएंगे, उन्होंने कहा था अमाउंट्स आर इक्वल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 3069। सर ये आ रहा है 36, यदि ऑप्शन ए के हिसाब से चलें तो यहां पर आ रहा है मेरा 3682.8। आइए अब इस पर हम निकालते हैं ब्याज 6 साल का। सर 2970 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना दोस्तों 6 साल। सर सिंपल इंटरेस्ट आ गया, बैंक बैलेंस ऐड करो 2970। दोस्तों क्या बात है दोस्तों, 3682 यहाँ पे गलत हो जाता तो मैं आगे नहीं बढ़ता, अगले ऑप्शन चल जाता 3682। वेरी हाई चांसेस, इन दोनों ने तो सेम बैंक बैलेंस दे दिया। अब देखते हैं क्या ये 8 साल के बाद उतना बैंक बैलेंस देता है क्या। एवरीबडी गाइस विथ मी। सर प्रिंसिपल 2790 प्रिंसिपल इंटू रेट 4% इंटू टाइम कितने साल का 8 साल का। ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया 8 साल का, ब्याज ऐड करिए प्रिंसिपल 2790। यस अमन सर ये भी दे रहा है आपको 3682.8। सर ये वो ऑप्शन है जो तीनों के बैंक बैलेंस को सेम करता है, अमाउंट को सेम करता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया और बाकी सारे ऑप्शन हो गए गलत। गाइस आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए मूविंग टूवर्ड्स, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है पर कर लेते हैं। चलो कर ही लेते हैं। मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया ₹X एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो इतना हो गया 5% के हिसाब से पर एनम, और इतना हो गया 100 रुपये हो गया 3% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया 100 रुपये। यदि 3% के हिसाब से, दिमाग में थॉट आ रहा है, रुक जाओ, मतलब यहाँ पर 100 रुपये हो जाता है 3% के हिसाब से। एक मिनट रुक जाओ, मतलब जो डिफरेंस है सिर्फ तो ब्याज का ही है ना, 2% के हिसाब से। रुकना जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। मतलब मैं 50 रुपये कमाना चाहता हूँ, देन द वैल्यू ऑफ X 50 रुपये कमाना चाहता हूँ, एक मिनट का 50 रुपये कमाना चाहता हूँ कितने पे,
रेट कितना था दोस्तों, 5-3-2% के हिसाब से, टाइम माने थे दोस्तों 1 साल, तो कितना हो गया 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2500 इसलिए आ रहा है कि उसको गड़बड़ कर दिया। 50 रुपये कमाना है प्रिंसिपल, रेट कितना है दोस्तों 2% पे कमाना है, 5-2, टाइम कितना 1 साल, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, 2500 क्यों आ रहा है, 25 आना चाहिए था। मिस्टर एक्स यहाँ पे टाइम नहीं दिया इसीलिए, डिवाइड बाय हो सकता है 10 साल में कमा रहा हो, ये ऐसा भी हो सकता है 100 साल में कमा रहा हो। मिस्टर ए इन्वेस्टेड एन रुपीज एक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट अमाउंट्स टू इतना, अच्छा अमाउंट्स टू है, अमाउंट्स टू है। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, अमाउंट्स टू इतना हो गया 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। एक मिनट रुकेगा, इसमें शॉर्टकट सोच रहा हूँ इसका। चलो दोस्तों देखो, शॉर्टकट में एक प्रॉब्लम यहाँ पे टाइम का है बस, वरना होता तो मैं समझाता शॉर्टकट। चलो देखते हैं गाइस क्या कह रहे हैं। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया एक्स रुपीज, 150 हो गया 5% के हिसाब से, पर कितने सालों में हो गया ये नहीं बताया। अब ये मत कहना सर ये पर एनम दे के रखा, अरे ये पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का पर एनम की रेट पर एनम दिया हुआ है। ठीक है चलो लिखते हैं, 150 रुपया हो गया अमाउंट, कितना था एक्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस रेट से चल रहा है दोस्तों 5% के हिसाब से, इनटू टाइम पता नहीं, मैंने टाइम को टी ले लिया। ठीक है कह 100 रुपए हो गया मेरा बैंक बैलेंस, अमाउंट दे के रखा है, कितना पैसा डाला था एक्स, कितने टाइम के लिए डाला, दोनों जगह पे पैसा सेम टाइम के लिए डाला, पर कितने टाइम के लिए डाला ये नहीं दिया। यदि ये दिया होता तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को कर लेता। एवरीबडी गाइस, हालांकि उससे 2500 आ रहा है, पर साला कुछ तो गड़बड़ है उसमें। देखते हैं कितना हो गया दोस्तों 150, अमन से इसको सॉल्व करके लिखता हूं मैं यहाँ पे, 150 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय 100, सर 5, अरे यार 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05 एक्स इंटू टी। गाइस ये कितना है 100 एक्स प्लस, यहाँ पे रेट 5 थोड़ा ना था, यहाँ पे 5 रेट 3% था, यहाँ पे रेट आपका 3% था। सर 3 डिवाइड बाय 100, ये अमन सर हमारा आ गया 0.03 एक्स इंटू टी। मुझे दोस्तों यहाँ पर निकालना है जो, मुझे यहाँ पर जो निकालना है वो एक्स का वैल्यू निकालना है। अमन सर दो इक्वेशन है, इसको एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो 0.03 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 0.05 से। जैसे मैंने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ये बनाया तो ऊपर आ जाएगा 0 से 0.03 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 150 इंटू 0.03, ये आ गया दोस्तों मेरा 4.5 इज इक्वल टू 0.03x प्लस 0.05 इंटू 0.03 इज इक्वल टू 0.0015x इंटू टी। नीचे का मैंने 0.05 से मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आ गया आपका 5 इज इक्वल टू 0.05x प्लस ये पूरा आपका सेम हो जाएगा 0.005xt। शॉर्टकट काम करता, पर शॉर्टकट हो सकता है जो मैं आपको सिखा भी दूं ना मैं आपको, तो पार्शली काम करे पार्शली काम ना करे। ठीक है गाइस, साइन चेंज कर दो सर, साइन चेंज करते कैंसिल हो गया, ये मेरा आ गया 0.02x और ये आ गया दोस्तों मेरा -0.5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x का वैल्यू आ गया दोस्तों 0.5 डिवाइडेड बाय 0.02 और ये आपका x का वैल्यू आ गया दोस्तों 25 रुपए। दोस्तों सुनिए, मैं इसको एक शॉर्टकट देने की कोशिश करता हूँ, देखो थोड़ा समझना, सुनो 150 रुपए हो गया 5% के हिसाब से और 100 रुपए हो जाता है 3% के हिसाब से। मतलब जो आपने 150 का 100 होता है उसका रीजन है रेट का कम होना, मतलब या तो ये कह दो 100 से जो 150 होता है उसका रीजन है 2% का बढ़ना। मतलब 50 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा बैंक में डालूं, जब मुझे रेट जो बढ़ रहा है 2% की वजह से मैंने 50 रुपए कमाए, टाइम नहीं दिया, टाइम दे देता ना तो बात बन जाती। चलो मैंने मान लिया एक साल में ऐसा हो रहा होगा, तो गैस यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू आ गया 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 2500 आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, अब ये मान लेते ऐसा हो रहा है, वो कहता कि 100 साल में ऐसा हो रहा है तो मेरा आंसर राइट हो जाता। अभी एक्चुअली 100 साल में ऐसा हो रहा होगा, इसने बोला नहीं क्वेश्चन है, टाइम दे देता ना तो बात बन जाती, इसने टाइम नहीं देके बस गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। चलिए एवरीबडी विथ मी, आइए अगला क्वेश्चन। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस मच इन 5 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर इट विल अमाउंट्स टू दिस मच, कितने सालों में इतना हो जाएगा। सर इतना पैसा, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस मच, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, कितना पैसा बैंक में डाला ये नहीं पता, पर इतना हो गया, तो पहले यहां से प्रिंसिपल निकाल लेंगे दोस्तों। आइए प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। सर अमाउंट देके रखा है 5000, प्रिंसिपल नहीं पता वही निकालना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 5 साल। मैं डायरेक्टली करता हूँ गाइस, 5 इंटू 10
डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1.5, 5000 डिवाइडेड बाय 1.5। गाइस प्रिंसिपल मेरा तो यहाँ पर आ रहा है 3333.33। एक बार राउंड ऑफ कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी, पर चेक कर लेते हैं। गाइस ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना पैसा बैंक में डाला ये नहीं बताया, पर इतना हो गया, 5000 हो गया 5 साल में इतना। मान लेते पी पैसा डाला होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी। सॉल्व किया दोस्तों, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 5000 डिवाइडेड बाई MRC, नहीं 33.33 आएगा आपका प्रिंसिपल। इन हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों में वो इतना हो जाएगा, मतलब अब मुझे निकालना है कितने सालों में इतना हो जाएगा। गाइस मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अमन सर यदि आप चाहते हो इतना हो जाए तो ब्याज कितना कमाना पड़ेगा, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दो, 6000 माइनस 33.3333। आप चाहो तो 6000 का फॉर्मूला लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अमन सर ये हमारा हो रहा है 2666.66 समथिंग, 2666 पॉइंट्स। सर कितना प्रिंसिपल डाला था, 33.3333.33। गाइस रेट कितना है आपका 10% इंटू टाइम मुझे निकालना है यहाँ पे, टाइम टी। एवरीबडी गाइस ये दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये दोनों यहाँ पे डिवाइड में जाएंगे। आइए मैं काम पूरा कैलसी में करता हूँ दोस्तों, एवरीबडी विथ मी। सर 2666.6666 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3333.3333, ये पूरा कर दिया, ये आ गया। गाइस डिवाइडेड बाय 10 किया, 7.99 ईयर्स आ रहा है, मतलब गाइस 8 सालों में आपका पैसा 8000 हो जाएगा। 8 सालों में बात खत्म हो गई। थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको संभालने पड़ेंगे, यदि आप पूरा लिखने लग जाओगे, आपको इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे वहां बैठ के, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, वहां डिवाइड में जाएगा, ये पूरा काम आप कैलसी में करो। चलिए गाइस, सचिन ने डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए, ठीक है, इन इज बैंक, सिंपल इंटरेस्ट 6%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न एंड हाउ, गाइस क्या यार सर कितना पैसा ब्याज कमा लेगा, हाउ मच इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सर ऐसा क्वेश्चन हमारी किस्मत में लिखा है क्या आएगा, शायद 6% इंटू 2। सो गाइस आप कमा लोगे 12,000 रुपए और आपका अमाउंट हो जाएगा प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000। गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको छोड़ दो, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, लैंग्वेज बैरियर और उलझ जाओगे। देखो मैंने ना आपको सारे टफ क्वेश्चन ही कराए सिंपल इंटरेस्ट में। यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आई होप आपकी दिक्कत क्लियर हो गई होगी। गाइस मैंने ये पूरे एक रेगुलर क्वेश्चन, बैंक में भी 20-25 क्वेश्चन थे और आज 19-20 क्वेश्चन मैंने आपको आज भी करवा दिए। सारे टफ क्वेश्चंस कराए, इनको एक बार और कर लेना। यू नॉट नीड टू सॉल्व एनीथिंग एल्स, पर जब भी सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा संयम से, थोड़ा दिमाग लगा के पेशेंसली सॉल्व करना। चलिए गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना काफी है।